साथियों, बीते एक महीने से मैं आपको अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट के माध्यम से एक मधुमक्खी के छत्ते की प्रोग्रेस अपडेट दे रहा हूं। दोस्तों, ये वो पेड़ है जिस पर मधुमक्खियों का वो छत्ता लगा है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस छत्ते में मौजूद बीज का नाम है एपिस सेराना इंडिका। दोस्तों, ये मधुमक्खियां भारत की मूल निवासी हैं, यानी कि हमारी नेटिव ब्रीड हैं। ये बीज शांत स्वभाव की होती हैं और जल्दी से इनका झुंड इंसानों पर हमला नहीं करता। हाँ, अगर हद से ज़्यादा इन्हें तंग किया जाए तो खैर नहीं। इस टाइम मैं इन बीज के करीब 5 फीट दूर हूँ, जबकि मेरा कैमरा इनसे केवल 1.5 से 2 फीट की मात्र दूरी पर है, जिससे आप इनके शांत स्वभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, शतकों से इन एपिस सेराना इंडिका बीज का पालन भारत में होता आया है। आज भी इन मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, लेकिन छोटे पैमाने पर, जिसका कारण है शहद का कम प्रोडक्शन। ये मधुमक्खियाँ साल में केवल 10 से 15 किलो शहद ही बना पाती हैं, वो भी जब सारी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल, यानी बहुआयत में फूल उपलब्ध हों। जबकि इन्हीं जैसी एक मधुमक्खी है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ये 20 स्वभाव से बिल्कुल एपिस सेराना जैसी ही होती है, यानी कि शांत स्वभाव की, जिससे इनका पालन भी आसान है। और सेराना की तुलना में ये मेलिफेरा बीज शहद बहुत अधिक तादाद में बनाती हैं, जो एक साल में कम से कम 50 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, मेलिफेरा एक इतालवी मधुमक्खी है जिसे भारत में लाया गया ताकि शहद की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। आज बहुत बड़े स्केल पर एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी का पालन भारत में किया जा रहा है। दोस्तों, एपिस सेराना इंडिका जिनका ये छत्ता है, इनके एक छत्ते में 15 से 20 हज़ार मधुमक्खियाँ होती हैं, जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है और कुछ मेल ड्रोन होते हैं जो रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन क्रिया को अंजाम देते हैं। मेल ड्रोन की संख्या बढ़ती घटती रहती है। प्रजनन के मौसम में ये संख्या सैकड़ों में हो सकती है। इसके अलावा छत्ते में मौजूद सारी मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, जिनका काम फूलों से शहद लाना और छत्ते में जमा करना होता है। साथ ही छत्ते के नए कक्षों का निर्माण करना होता है। दोस्तों, छत्ते में जब मधुमक्खियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो श्रमिक मधुमक्खियाँ एक नई रानी मधुमक्खी का निर्माण करती हैं, जिसमें एक स्वस्थ लार्वा को सेलेक्ट किया जाता है और विशेष रूप से बनाए गए कक्ष में उसे रखा जाता है, जहां उस लार्वा को शाही जेली नामक द्रव खाने को दिया जाता है, जो श्रमिक मधुमक्खियों की ग्रंथियों से निकलता है। पूरे 23 दिन के बाद एक नई रानी मधुमक्खी पूर्ण रूप से प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छत्ते में मौजूद पुरानी रानी मक्खी 30 से 40% मधुमक्खियों को लेकर कहीं और माइग्रेशन कर जाती है और एक नए छत्ते का निर्माण करती है। दोस्तों, हो सकता है ये छत्ता भी उसी माइग्रेशन का एक हिस्सा हो, जो संख्या बढ़ने के कारण किसी छत्ते को छोड़कर यहाँ आ बसा हो। दोस्तों, एपिस सेराना इंडिका बीज की लंबाई औसतन 10 mm की होती है, जिसमें रानी बीज की लंबाई 15 से 16 mm तक की, जबकि मेल ड्रोन की लंबाई 12 से 14 mm तक की हो सकती है। दोस्तों, एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा बीज में अंतर एक आम आदमी नहीं कर सकता, जबकि इनके पालन से जुड़े लोग एक झलक में पहचान जाते हैं कि कौन सी मधुमक्खी सेराना है और कौन सी मेलिफेरा है। दोस्तों, असल में इन दोनों प्रकार की मधुमक्खियों में कोई ख़ास अंतर नहीं होता, बस मेलिफेरा कुछ ज़्यादा लंबी होती है, जिसका आंखों से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दूसरा होता है रंग, जिसमें सेराना के एब्डोमिनल पर चटक काले रंग की पट्टियाँ होती हैं और भूरा रंग कम प्रदर्शित होता है, जबकि मेलिफेरा पर काली पट्टियाँ कम प्रदर्शित होती हैं और भूरा रंग अधिक दिखता है। लेकिन ये अंतर भी एक अनुभवी व्यक्ति ही समझ सकता है। दोस्तों, मैंने भी गूगल सर्च इमेज के माध्यम से ये जाना है कि ये कौन सी मधुमक्खियों का छत्ता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मेलिफेरा बहुत अधिक मात्रा में शहद बनाती है, जो शहद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। पर सेराना मधुमक्खी, जो भारत की मूल निवासी है और जिसका ये छत्ता है, उसके शहद की हाई डिमांड रहती है, जिससे सेराना का शहद मेलिफेरा के शहद की तुलना में महंगा बिकता है। दोस्तों, होलसेल में मिनिमम 1000 प्रति किलो तक इसका मूल्य हो सकता है, जबकि मेलिफेरा जो इतालवी मधुमक्खी है, उसके शहद का मूल्य लगभग
सैराना मधुमक्खी के शहद से आधे दामों पर आसानी से मिल जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मेलिफेरा का पालन बहुत बड़े स्केल पर होता है, जबकि सैराना का पालन बहुत छोटे स्केल पर किया जा रहा है, जिससे सैराना का शहद बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जबकि मेलिफेरा का शहद बड़ी से बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा कारक है मेडिसिनल वैल्यू। सैराना के शहद में मेलिफेरा के शहद की तुलना में अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो शहद को महंगा बना देते हैं। दोस्तों, इन दोनों मधुमक्खियों के अलावा भी दो और मधुमक्खियां हैं जिनका पालन भारत में किया जाता है, जिनमें से एक है एपिस फ्लोरिया। दोस्तों, ये मधुमक्खी भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी मधुमक्खी है, जो छोटे घने पेड़ों में या घनी झाड़ियों में अपने छत्ते बनाती है, जिनमें से केवल अधिक से अधिक 500 ग्राम तक ही शहद प्राप्त हो पाता है। दूसरी है एपिस डोरसाटा। इसे रॉक मधुमक्खी भी कहा जाता है और आम भाषा में डिंगारा भी कहा जाता है। ये एक बड़े आकार की गुस्सैल मधुमक्खी होती है, जो ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों पर या ऊंची चट्टानों पर अपने छत्ते बनाती है, जो विशालकाय होते हैं और इनमें शहद भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एपिस डोरसाटा भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मधुमक्खी है। दोस्तों, इन चारों मधुमक्खियों के अलावा भी कुछ और मधुमक्खियां हैं, पर उनका पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है। आप चाहें तो फैक्ट चेक कर सकते हैं। जो भी आंकड़े मैंने आपको बताए हैं वो मौसम और एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।